हेलो, गुड आफ्टरनून। हम लोग यहाँ रेलवे से रिलेटेड जो एनटीपीसी में आया हुआ है इस बार 2025 में एग्ज़ाम हुआ था 11 तारीख को। वो वाला एग्जामिनेशन का हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एनालिसिस करवा रहे हैं। और ये एनालिसिस में पहला क्वेश्चन जो है वो है, किसी पारितंत्र में कौन सा जैविक घटक सबसे अधिक संख्या में मौजूद होता है। तो सबसे अधिक संख्या में मौजूद होता है वो होता है उत्पादक। और उत्पादक को समझने के लिए, उत्पादक सबसे पहले होते क्या है, जो सबसे पहले पृथ्वी पर आए थे। पृथ्वी पर जिसका सबसे पहले उत्पत्ति हुई थी वे कहलाते थे उत्पादक। और उत्पादक का एग्जाम्पल है शैवाल। शैवाल और ये जो शैवाल होते हैं, शैवाल या काय वगैरह जो होता है, ये सब सारा है। और ये जो होते हैं ये होते हैं स्वपोषी। और ये स्वपोषी अर्थात जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं। तो इनका ही सबसे ज़्यादा क्या है, पूछ रहा है कि जैविक घटक में सबसे अधिक संख्या कौन सा है। तो सबसे अधिक संख्या जो है जैविक घटक में उत्पादक का है। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आना चाहिए। मतलब यहाँ पे प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सा विकल्प आना चाहिए ये बोला जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा विकल्प आएगा। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं कि दिया हुआ हमारा EIO, उसके बाद है GE। ये यहाँ पे OI नहीं होगा, यहाँ पे Q होगा। ठीक है, तो GEQ और IMS। ठीक है, इसको सबसे पहले नंबरिंग कर लेते हैं कि ये 5 नंबर है, I 9 नंबर है, O 15 नंबर है, G 7 नंबर है, E 5 नंबर है, Q 17 नंबर है, I फिर 9 नंबर है, M के कितना नंबर है, 13 नंबर है, और यस कितना है, 19 है। ठीक है, अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि इसमें देखिए कि 5 से 7 हो रहा है, यहाँ पे फर्स्ट लेटर और फर्स्ट लेटर इसका 9 हो रहा है, मतलब +2 हो रहा है। सेकेंड लेटर में देखिए कि E5 I9, यहाँ कुछ होना चाहिए दूसरा कुछ, तभी ना बैठेगा। क्या है कि इधर हो जा रहा है -4 और इधर हो जा रहा है ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए यहाँ पे ये तो नहीं बैठ रहा है। लेकिन यहाँ देखिए फिर ये 15 वाला देखिए, 15 + 2 और 17 + 2 19। ठीक है, मतलब बैठ रहा है। इस प्रकार से हम लोग यहाँ कोई दूसरा वर्ड लिखा हुआ होगा, लेकिन यहाँ पे लगता है टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। देखिए कि +2 बढ़ रहे हैं, तो इसके बाद I के बाद +2 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 11। 9 + 2 11। 11 नंबर में क्या आता है, तो K आता है। और फिर यहाँ लास्ट डिजिट भी +2 हो रहा है, तो +2 करेंगे तो लास्ट डिजिट करेंगे तो कितना हो जाएगा 21। और 21 में भी क्या होता है, U होता है। तो इस प्रकार से आंसर हम लोग देख सकते हैं कि आंसर C में है, और इसका आंसर C होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा इमल्सन का एक उदाहरण है। इमल्सन का एग्जाम्पल पूछ रहा है। तो इमल्सन का एग्जाम्पल जानने के लिए सबसे पहले इमल्सन क्या होता है कि इमल्सन एक कोयलाइट विलयन होता है जिसमें दो, मतलब कोई भी लिक्विड रहता है उसमें किसी दूसरे लिक्विड का मिलावट होता है या उसका अपूर्व रहता है। ठीक है, इस प्रकार हम लोग एग्जाम्पल में ही देखेंगे कि स्पंज जो होते हैं वो नहीं हो सकता, रबड़ भी सिर्फ रबड़ से बनता है। तो फेस क्रीम जो होते हैं उसमें 2 प्रकार के लिक्विड को मिला के बनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन C। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 2023 में किस भारतीय शहर का उच्चतम PM 2.5 स्तर दर्ज किया गया।
जिससे यह विश्व स्तर पर सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र बन गया है। तो ये क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड था और इसका आंसर हो जाएगा कि देखिए 2023 में एक रिपोर्ट जारी किया गया था जिसमें भारतीय शहर का उच्चतम पार्टिकुलर मैटर पीएम4 पार्टिकुलर मैटर 2.5 हो गया था। ये शहर था हमारा बिहार का बेगूसराय। बेगूसराय, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिहार का बेगूसराय, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन बोल रहा है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी को एक खंभे को पार करने में 24 सेकंड का समय लगता है। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? पूछा है कि रेलगाड़ी का लंबाई पूछा है। यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन कि रेलगाड़ी का लंबाई क्या है। ये क्वेश्चन है कि रेलगाड़ी का लंबाई क्या है, ठीक है। इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे? तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी की चाल दिया हुआ है, रेलगाड़ी का चाल दिया हुआ है, ठीक है। कितना दिया हुआ है? 72 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद पूछा है, बोला है कि ये जो है किसी खंभे को 24 सेकंड में पार कर देती है। टाइम दिया हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन पूछा है कि ये रेलगाड़ी की लंबाई क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अनुकूल, इस क्वेश्चन के आधार पे रेलगाड़ी की लंबाई दैट इज दूरी को, जो दूरी होगा वही रेलगाड़ी की लंबाई है। आखिर कहीं भी मान लिया जाए ये यदि कोई प्लेटफॉर्म है, ये कोई प्लेटफॉर्म है और यहाँ से रेलगाड़ी गुजर रही है, ठीक है। रेलगाड़ी गुजर रही है, ये प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई पॉल लगा हुआ था जिसको ये पार कर जाती है 24 सेकंड में, और इसकी ही स्पीड दिया हुआ है, इसका स्पीड दिया हुआ है 72 किलोमीटर पर आवर। तो ये प्लेटफॉर्म पे जो पार कर रही है ना, तो प्लेटफॉर्म पे पार करेगा रेलगाड़ी, अर्थात रेलगाड़ी अपनी दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को पार करेगा, वह उसी को हम लोग बोलेंगे। जब ये दोनों दूरी, मतलब ये अपना रेलगाड़ी अपना दूरी को पार कर लेगा, तो हम लोग बोलेंगे कि इसका मतलब ये रेलगाड़ी की दूरी जो होगा यही इसी क्वेश्चन में क्या होगा? दूरी कहलाएगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि रेलगाड़ी की चाल दिया हुआ, टाइम दिया हुआ, तो इसका दूरी से क्या रिलेशन है? तो दूरी इक्वल टू फार्मूला होता है चाल इंटू समय, या चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी इक्वल टू चाल इंटू समय दिया हुआ है। तो चाल जो हमारा है 72 किलोमीटर पर आवर, ये दिया हुआ 72 किलोमीटर पर आवर में, और ये समय जो दिया हुआ 24 सेकंड दिया हुआ है, और हमारा इसका डिस्टेंस पूछा है यार। यही डिस्टेंस जो हमारा रेलगाड़ी का क्या है? रेलगाड़ी की लंबाई है, और रेलगाड़ी की लंबाई ही पूछा है। लेकिन ये रेलगाड़ी की लंबाई जो है वो निकालने के लिए बोल दिया है मीटर में, ठीक है। रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में निकालने के लिए बोल रहा है। अब मीटर में निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि 72 किलोमीटर पर आवर के साथ से चल रहा था, लेकिन 5/18 से गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? मीटर में चेंज हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड में चेंज हो जाएगा, और मीटर पर सेकेंड में चेंज हो जाएगा तो फिर 24 सेकेंड से सेकेंड खत्म, तो ये मीटर में आ जाएगा। तो क्या होगा? ये 72, 18 चौके 72, 4 पच्चे 20 इंटू 24, 24 दूनी 48, अर्थात 480 किलोमीटर, 480 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई है, ठीक है। रेलगाड़ी की लंबाई लंबाई 480 मीटर, ठीक। इस प्रकार से आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक निश्चित कूट भाषा में टुवर्ड्स द एंड को MBRH क्या लिखा हुआ है जी? क्वेश्चन है कि एक निश्चित कूट भाषा में टुवर्ड्स द एंड को MBRH GP लिखा जाता है और इन इट ईयर को HK MBBL लिखा जाता है, तो उस कूट भाषा में एंड को कैसे लिखा जाएगा? इसको देखिए, सॉल्यूशन करते हैं। क्या है कि टुवर्ड्स द एंड को क्या लिखा है यहाँ पे? MBRH GP, और एंड को लिखा है, मतलब एंड इट हियर को लिखा है, BL। तो यहाँ पे इसमें पकड़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि ये दोनों लाइन में हमारा जो है सो एंड जो है वे सेम पढ़ रहे हैं, बाकी ये अलग है। ठीक है, और ये सब भी अलग है, तो जो सेम है वही इसका आंसर हो जाएगा, जो दोनों में मिलेंगे। तो दोनों में क्या मिल रहा है? RH मिल रहा है, नहीं MB मिल रहे हैं, तो MB क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? MB। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि शब्द टीचिंग के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्ण माला क्रम में उसके बाद अक्षर के बदल दिया जाए और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए और फिर अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए। ठीक है, तो इस प्रकार बने अक्षर समूह में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर दाईं ओर से चौथे स्थान पर होगा? हमारा शब्द दिया हुआ है, शब्द जो है दिया हुआ है इसमें बोला जो वोवेल हैं और जो कॉन्सोनेंट हैं, कॉन्सोनेंट के बाद वाले जो भी कॉन्सोनेंट्स वर्ड हैं उसके बाद वाला अक्षर, उसके बाद वाला लेटर, और वोवेल को बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद वाले लेटर, मतलब वोवेल के बाद जो लेटर आए, वोवेल जो भी होंगे उसके बाद के जो लेटर हैं उसमें उसको चेंज करना है, उसके बाद वाले लेटर में चेंज करना है। ठीक है, तो हम लोग कैसे करेंगे इसको? तो T का फिर क्या हो जाएगा? U, E का क्या हो जाएगा? F हो जाएगा इसका, सॉरी T का हो जाएगा U, E का हो जाएगा F, A का B, C का D, H का I का J, N का O, G का H। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर दाईं ओर से चौथे स्थान पर होंगे? दाईं ओर से चौथे स्थान पे। ठीक है, दाईं ओर से चौथे स्थान पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, आई होगा इसका आंसर। तो आई आंसर है, आई आंसर बी में है, इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा? आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाइलम का कार्य क्या है? जाइलम, तो जाइलम का कार्य है, जाइलम ये है जो पादप वर्गीकरण जो हम लोग पढ़ते हैं, प्लांट किंगडम से लिया गया एक वर्ड है जाइलम। पेड़ पौधे में जाइलम, पेड़ में
पेड़ में ये कहता क्या है, ठीक है, ये पेड़ में जैलम जो है ना, ये जल प्लस खनिज लवण को नीचे से अवशोषित करके ऊपर की ओर पहुंचाता है। मतलब जड़ से अवशोषित करके या भूमि जड़ के अनुसार से, मतलब नीचे से अवशोषित करके ऊपर की ओर पहुंचाता है। ठीक है, ऊपर की ओर पहुंचाता है किसको? जल और खनिज लवण को। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल और खनिज लवण। ठीक है, खनिज के संवहन का काम करता है, तो ऑप्शन सी। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है कि पी और क्यू का वेतन मिलाकर 2000 है। ठीक है, दो व्यक्ति हैं पी और क्यू, का दोनों का वेतन है 2000 रुपया। ठीक है, पी अपने वेतन का 95% खर्च कर देता है। पी अपने वेतन का 95% खर्च करता है और क्यू अपने वेतन का 85% खर्च करता है। यदि अब उनकी बचत समान है, बचत उन लोगों का क्या है? तो बचत दोनों का समान हो रहा है, खर्च कर रहा है ज्यादा। ठीक है, बचत समान है, तो पी का वेतन क्या है? पी का वेतन पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन यही है कि पी का वेतन निकालना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं कि पी प्लस क्यू दो व्यक्ति हैं जिनका टोटल वेतन है 2000 रुपया। कितना है? 2000 रुपया। ये करते क्या है कि पहला व्यक्ति, मान लिया जाए इसका वेतन हम लोग माना वेतन इज इक्वल टू, मान लिया जाए कि पी का यक्स है, तो इसका वेतन क्या हो जाएगा? 2000 माइनस यक्स। आखिर 2000 में से जितना इसका वेतन रहेगा वो उसी में ना घटेगा, तो ये घट गया। अब देखिए क्या पूछता है, तो हमारा जो आंसर निकलेगा वो यक्स बराबर, हम जो यक्स निकालेंगे वही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप कैसे देखते हैं कि ये बोल रहा है कि 2000 रुपया है, पी अपने वेतन का 95% खर्च कर देता है, तो यक्स का कितना परसेंट बचता है? बचत कितना है? यक्स इंटू 5/100, 5% इज इक्वल टू 5/100। और ये जो है 2000 का कितना है कि 2000 का बोलता है कि 85% खर्च कर देता, तो बचता कितना है? तो 2000 का 15% बचता है। ठीक है, तो यदि अब उनकी बचत समान है, मतलब ये दोनों का बचत, ये बचत ही है, तो बचत समान है, मतलब इक्वल बराबर है। तो पूछ रहा है कि पी का वेतन क्या है, मतलब यक्स जो निकालेंगे वो वेतन हो जाएगा। 100 से 100 खत्म, 5 से 5 दिया 15, एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 3 दूनी, रुक जाओ 2000 माइनस यक्स है ना, एक मिनट सॉरी, यहाँ नहीं। अच्छा देखिए यहाँ पे P प्लस क्यू का वेतन था 2000, P का हम लोग वेतन मान लिए थे कि x है और Q का वेतन 2000 माइनस x है। ठीक है, तो इस प्रकार बोल रहा है कि इसका कितना था, ये वेतन था और अब इसका बचत कितना हो रहा है? तो बचत हो रहा है इसका बोल रहा है कि 95% खर्च करता था, बचता कितना है? 5% अर्थात 5/100। और ये बोल रहा है कि इसका 85% खर्च कर देता है, तो बचता कितना है? 15%। तो 2000 माइनस यक्स का 15% बच रहा है। ठीक है, और बोल रहा है दोनों की बचत समान, अर्थात दोनों की बचत समान है। तो इस प्रकार ये 100 से ये 100 खत्म, 5 दिया 15, एक्स इज इक्वल टू 3 दूनी 6, 6000 माइनस यक्स। ठीक है, 3 दूनी 6000 माइनस यक्स मतलब 3x। ठीक है, ये 3x। अब यहाँ ये जो है माइनस में इधर प्लस में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 4x इज इक्वल टू 6000, 4 से काटेंगे इसको, 4 एकम 4, 4 पचे 20, 2 बचा, 4 पचे 20, 00। अर्थात यक्स का वेतन जो होगा ना, यक्स को मिलेगा 1500 रुपये।
एक्स का जो वेतन है वो 1500 रुपया है। ठीक है, इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अरुणा ने जयश्री से 9000 की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ऋण पर ली। क्या है? अरुणा जो है वो जयश्री से 9000 की धनराशि मतलब 9000 रुपया अमाउंट, 9000 की अमाउंट मतलब 9000 रुपया प्रिंसिपल अमाउंट है जो 10% की वार्षिक दर पे, मतलब रेट कितना है 10%। चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है यहाँ पे, चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर ऋण ली जो वार्षिक रूप से संयोजित होती है। तो सभी बकाया चुकाने के लिए अरुणा द्वारा 2 वर्ष बाद भुगतान की गई कुल धनराशि ज्ञात कीजिए। कुल धनराशि मतलब अमाउंट पूछ रहा है कि टोटल अमाउंट कितना देना होगा, अमाउंट कितना देना होगा दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ देखिए एक क्वेश्चन, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये कि दिया है मेरा प्रिंसिपल इज इक्वल टू 9000। ठीक है, रेट दिया हुआ है 10%। ठीक है, हमको क्या बोला है कि 10% CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया हुआ है। बोलता है जो वार्षिक रूप से संयोजित होती है, मतलब वर्ष मतलब टाइम दिया हुआ है 1 वर्ष। ठीक है, तो सभी बकाया चुकाने के लिए अरुणा द्वारा 2 वर्ष बाद, नहीं टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष। ठीक है, टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष। ठीक है, तो भुगतान की गई कुल धनराशि मतलब अमाउंट इज इक्वल टू व्हाट, अमाउंट इज इक्वल टू व्हाट। ठीक, अमाउंट इज इक्वल टू व्हाट, तो अमाउंट इज इक्वल टू फार्मूला होता है हमारा अमाउंट बराबर, हम लोग जानते हैं अमाउंट बराबर होता है फार्मूला क्या होता है P इंटू 1 प्लस आर बट्टा 100 के होल पावर टी, यही होता है। तो अमाउंट निकालने के लिए हमको अमाउंट निकालना है, तो P कितना दिया हुआ है 9000 इंटू 1 प्लस आर कितना दिया हुआ है तो आपका 10%, 10/100 और समय दिया हुआ है 2। यहाँ से 1 0 से 1 0, यहाँ 1 0 से 1 0। अब इसको देखिए डायरेक्ट कर देते हैं कि 10 से कम 10 रह के 11, 11/10 के होल स्क्वायर मतलब कि होल स्क्वायर, इसका पावर 2 था इंटू 9000। तो 9000 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 और 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, ये 2 0, ये डबल जीरो कट गया। अब देखिए यहाँ कीजिए 9 एकम 9, 9 दूनी 8, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 के 8 और मेरा 1, 9 एकम 9 और 1 10 और ये एक 0 था वो 0, मतलब 10,890 रुपया। इसको कितना 2 साल में कुल अमाउंट इसका 10,890 रुपये देना पड़ेगा, जो ऑप्शन बी में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि गति के दूसरे नियम के अनुसार संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। क्या होता है इसका? बोल रहा है कि गति के दूसरे नियम के अनुसार, गति के दूसरे नियम के अनुसार, दूसरा नियम सेकंड लॉ क्या बोलता है संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। किसका समानुपाती होता है? तो ये बल का समानुपाती होता है। ठीक है, ठीक। अब इस प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्पिता 9 संतरे और 8 केले 276 में खरीदती है, 276 रुपया में खरीदती है। जब एक संतरे का मूल्य 10% कम हो जाता है, संतरे का मूल्य 10% कम हो जाता है और एक केले का मूल्य वही रहता है। मतलब क्या बोलता है कि केले का मूल्य वही रहता है। जो 5 संतरे, मतलब क्या बोलता है कि एक केले का मूल्य वही रहता है, तो 5 संतरे और 10 केले का मूल्य 210 रुपया हो जाता है। कब होता है? जब ये चेंज हो जा रहा है। तो 3 संतरे और 4 केलों का आरंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। आरंभिक मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, चेंज होने के बाद हो जा रहा है 210 रुपया 5 संतरा और 10 केला का, और 9 संतरा 8 केले का पहले आरंभिक मूल्य 276 रुपये। देखिए इसको भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कैसे
बोल रहा है कि 9 संतरा है प्लस 8 केला है, इसका मूल्य बोल रहा है कि 276 रुपया है। कितना है? 276 रुपया। और उसके बाद बोलता है कि संतरा का रेट में जो है ना 10% कम हो जा रहा है। संतरा का रेट में 10% कम हो जा रहा है। जब इसका 10% इसका रेट में कम हो जा रहा है, प्रत्येक संतरा का रेट में 10% कम हो जा रहा है, कम हो जाता है, और एक केले का मूल्य वही रहता है, और केला का मूल्य वही रहता है, तो 5 संतरा और 10 किलो का मूल्य, 5 संतरा और प्लस 10 केला का मूल्य, केला का मूल्य जो कितना दिया हुआ है? 210 रुपया। ठीक है, तो हमको पूछा है क्वेश्चन पूछा है कि 3 संतरा प्लस 4 केला का मूल्य क्या होगा। ठीक है, आरंभिक मूल्य क्या होगा। ठीक है, हम लोग को निकालना यही है। हम लोग बार बार पहले तो संतरा का मूल्य, अगर यदि संतरा का मूल्य और केला का मूल्य निकाल लेते हैं, यदि एक संतरा का मूल्य और एक केला का मूल्य निकाल लेते हैं, तो ये क्वेश्चन बनाने में 1 मिनट से भी कम लगेगा। लेकिन पहले संतरा का मूल्य और केला का मूल्य निकलेगा कैसे, तो निकालने के लिए 2 इक्वेशन दिया हुआ है। हम लोग चलिए मान के चलते हैं, माना एक संतरे का मूल्य x रुपया और एक केला का मूल्य y रुपया। ठीक है, y रुपया। तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं 9x, मतलब 9 केला का मूल्य 9x, 9 संतरा का मूल्य 9x प्लस 8y इज इक्वल टू 276। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि संतरा का मूल्य में 10% की कमी हो गया। संतरा का मूल्य में, एक संतरा का मूल्य में 10% की कमी हो गया, अर्थात एक संतरा का मूल्य, माना कि एक संतरा का मूल्य हम लोग माने थे x रुपया माने थे, तो 10% की कमी, 10% की कमी अर्थात 10/100 करते हैं तो ये हो जाएगा 0.1। मतलब क्या हो जाएगा, देखो कि एक केला का दाम x रुपया था और इसमें 10% की कमी कर देते हैं, तब 0.1x की कमी हो गया, मतलब 9x हमारा 9 संतरा का दाम दिया हुआ है, 0.x कमी हो गया, 0.1x कमी हो गया, तो कितना बचा, तो हमारा बच जाएगा 0.9। ठीक है, एक केला x में से माइनस 0.1x घटेगा तो कितना बचेगा, 0.9। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे कि 9 ही ना बचेगा, हाँ, एक में से, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या है कि बोल रहा है कि अब इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो संतरा का मूल्य जब चेंज होने के बाद हो जा रहा है 0.9x, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ से देखिए, ये वाले क्वेश्चन से, ये वाला इक्वेशन से है कि यहाँ हो जाएगा 5 × 0.9x, ठीक है, प्लस 10y इज इक्वल टू 210। ठीक है, एक हमारा ये इक्वेशन पहले आया हुआ था, दूसरा इक्वेशन हमारा ये है, तो 9×45 यहाँ 4.5x प्लस 10y इज इक्वल टू 210। ठीक है, 210 इसको मान लेते हैं हम लोग, इसका इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब इक्वेशन 2 मान लिए हैं, तो हम लोग को निकालना जो है उसको भी ध्यान में रख के रहना है कि 3 संतरा का मतलब x और y का वैल्यू निकालना है, तो x और y का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। तो x और y का वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से किसी को टर्म में ले लेते हैं, या तो घटा बढ़ा भी सकते हैं, 2 से करेंगे तो ये भी कर निकल जाएगा, x और y निकल जाएगा, यहाँ से भी 2 से गुणा करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा घटाने के बाद, और नहीं तो इसको क्या करते हैं कि यहाँ जो है 8y या y का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं निकाल के, फिर जो आएगा उसमें x का वैल्यू निकाल देंगे। तो क्या होता है कि 8y इज इक्वल टू, या y इज इक्वल टू डायरेक्ट लिखे ना 276 माइनस 9x बटा 8, ये वाला इसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ठीक है, 9×5 = 45, 4.5, 9×5 = 4.5 x, ठीक है, सब कुछ तो सही है।
y इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे पुट कीजिए तो 10 इंटू 276 माइनस 9x बाय 8 इज इक्वल टू 210 और यहाँ प्लस 4.5x हो जाएंगे। ये कीजिए तो गुना कीजिए, 8 पच्चे 40 का शून्य, हाथ में 4, 8 चौके 32 और 4 36, मतलब 36 हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा 36x, ये हो जाएगा 1 मिनट, यहाँ पे 45 4.5x था, ये हो जाएगा 36x प्लस यहाँ हो जाएगा आपका 276 एक जीरो माइनस 90x इज इक्वल टू 210। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको जो है, इसको इधर ले आइए और इसको उधर कर दीजिए, मतलब 2760 माइनस 210 इज इक्वल टू 90x, ये प्लस में चला जाएगा और ये हो जाएगा 36x। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इधर पेज बढ़ेगा क्या, देखते हैं पेज बढ़ा के, जब बढ़ जाता है तो देखिए जब यहाँ पे हो जाएगा तो ये 0 से 0, ये 5 5 2, मतलब 2550 है यहाँ पे। 2550 इज इक्वल टू 90 में से 36 गया, कितना बचेगा दोस्त, 4, और यहाँ 8 में से 3 गए तो 5, है ना, 8 में से 3 गए तो 5, 10 में से 6 गए तो 4 और 9, 8 में से 3 गए तो 5, 54x। अब x का वैल्यू 25/50/54। ठीक है, घटा उटा सब अच्छा से है ना, 210। अच्छा नहीं मिस्टेक हो रहा है, देखो यहाँ पे ये तो मैं इसको ले लिया था, लेकिन ये जो 8 है ये इंटू में जाएगा ना इधर, तो इंटू 8 हो जाएगा 0 8 और 8 दूनी 16, 1680 हो जाएगा ये, तभी ये 8 जाएगा अपना। तो जब ये 1680 हो जाएगा तो 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट, देखिए ये 1680 हो जाएगा, 1680 हो गया, 1680 हो गया। अब इसको देखिए कैसे बनेगा, यहाँ हम लोग का हो गया था कितना, 36x, 1 मिनट, 36x और प्लस कितना था ये 2760 माइनस 90x इज इक्वल टू 1680। ठीक है, ये हुआ था। उसके बाद देखिए ये क्या हुआ कि ये इधर आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, 1680 इज इक्वल टू 90x माइनस 36x। ठीक है, ये 0 से 0, 16 में 8 गया तो 8, 16 में 8 गया तो 8, यहाँ पे 0, 2 में से 1 गया तो 1, मतलब 1080 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया कितना आया था, 54 ना, 54x। x का वैल्यू देखो तो 54 दूनी 108 कट रहा है 2, मतलब x इज इक्वल टू हमारा कितना जा रहा है, मतलब x बराबर हमारा कितना आ गया, ये 20। ठीक है, रुकिए 1 मिनट, x बराबर हमारा कितना आ गया, ये देखिए x बराबर 20। अब हम लोग इसको कोई भी इक्वेशन में रखते हैं, मान लिया इसी में रखते हैं। ठीक है, x बराबर इसी में रख के चलते हैं कि 9 इंटू 20 प्लस 8y इज इक्वल टू 276। ठीक है, 276, तो 9 दूनी 18, 180, मतलब 8y इज इक्वल टू 276 माइनस 180। ठीक है, तो ये 6, 17 में 8 गया तो 9, ठीक, 96 इज इक्वल, 8y इज इक्वल टू 8 से काटेंगे तो 12 बार में, तो y इज इक्वल टू 12। जब हमारा x और y का वैल्यू आ गया, x और y का वैल्यू जब हमारा आ गया, x और y का जब वैल्यू आ गया, तो अब हमको जो निकालना है क्वेश्चन के अनुकूल, उसको हम लोग निकालते हैं। ठीक है, कि इस संतरा का हम लोग x माने थे, तो 3 इंटू कितना हो जाएगा 20 और प्लस 4 इंटू कितना हो जाएगा, 4 इंटू कितना हो जाएगा 12, y का वैल्यू 12 आया अकेला का, तो यही हमको निकालना था, कितना हो जाएगा 20 या 60 प्लस 12 चौक 48, कितना हो गया 8 और 6 4 10, 108, 108 रुपया किसका हुआ, तो ये 3 संतरा और 4 केला का मूल्य 108 रुपया होगा। थैंक यू।